डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि अलग अलग लोग जो दिग्गज हैं उनकी बहुत अलग अलग कहानियां हैं। हमने देखा अब तक कि कैसे वो अपने खुद की एनर्जी से कैसे इन्फ्लुएंस रहे, अपनी स्पिरिट से कैसे खुद प्रभावित रहे, उनको किन किन चीज़ों ने मदद करी, उनका मानना क्या है, क्या चीज़ें वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिग्गज हैं जो दूसरों को दिशा दिखाते हैं और इसलिए वो बहुत बड़े दिग्गज हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सज्जन है आज, इनका नाम है नरेश सिंघल और इनको वास्तु नरेश के नाम से नेपाल के राजा ने सम्मानित किया था, क्योंकि उन्होंने माना कि अगर वो नेपाल के राजा हैं तो ये ही इज द किंग ऑफ वास्तु, यानी कि इनसे बड़ा कोई वास्तु क्षेत्र में इनसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं। वास्तु नरेश का स्वागत है। थैंक यू सो मच नरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के बीच में आप अपना ज्ञान का सागर आप उनके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपने जो उपाधियां हासिल करी हैं और जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं वो किस रास्ते पहुंचे हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं खुद पहली बार जब मेरे को बताया गया कि वास्तु नरेश आ रहे हैं तो मुझे लगा कि वास्तु नरेश कैसा नाम हुआ। तो उन्होंने बोला कि आपको वो उपाधि दी गई है और आपका नाम भी नरेश है। तो आई एम रियली रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज्ड एंड रियली एक्साइटेड मोर देन एनीथिंग कि आप जो हमारे साथ शेयर करेंगे। देखिए, आपके एक्साइटमेंट देख के मैं थोड़ा नर्वस सा हो गया हूँ लेकिन जिसके आपने एक बात की उपाधि, मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए उपाधि को मैटर नहीं करती। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे आचार्य लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं। मैंने इन सभी शब्दों को इवन देन मेरे नाम के नीचे या कहीं भी एक्सपर्ट भी नहीं लिखा जाता, या मैं नहीं लिखना चाहता। वो इसीलिए क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं एक्सपर्ट तो शायद अगले जन्म में होऊंगा, इस जन्म में तो मैं स्टूडेंट ही हूँ और शिष्य ही लेना चाहता हूँ। अब रही बात की उपलब्धि, मेरे लिए यही एक उपलब्धि है, यही एक उपाधि है, यही एक अचीवमेंट है कि मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरी नॉलेज को पसंद करते हैं। और कभी कभी मेरे को एक कमेंट्स बड़ा सुनने में आता है, मुझे खुद को कभी फील नहीं हुआ, लोगों की वजह से कहते हैं डाउन टू अर्थ। तो उनके कहने के बाद मुझे भी लगता है कि शायद मैं हूँ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से आपका द वे यू आर नोन, व्यूअर्स अगर मैं आपको बताऊं, मोर देन 2 करोड़ पीपल आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम और उनको जानते हैं। और इन्होंने मुझसे ये बताया था पहले जब हमारी बातचीत चल रही थी इस बारे में, जब इन्होंने बताया कि 2 करोड़ बहुत छोटा नंबर लगता है सुन के, पूरी अगर गणित की संख्या देखी जाए कि नंबर्स आर इनफाइनाइट, बट इनके लिए कितनी बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत ही मॉडेस्ट किस्म का इंसान और उस बैकग्राउंड से आता हूं और मेरे लिए 2 करोड़ बहुत ज्यादा है। सो दिस मींस दैट ह्यूमिलिटी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेट ऑफ सच पीपल हु टच द स्काईज। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपका क्या कहना है इस मामले में? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन स्काई तो भी बहुत दूर है, मैं तो भी जमीन पे ही हूँ। हाँ, यूजुअली नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि पीपल से टच द स्काईज, लेकिन छुए कहाँ उसको? मतलब अगर आकाश में निकल गए तो देयर इज ओनली स्पेस एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन टच एक्सेप्ट पीपल्स हार्ट्स। और आप वही चीज कर रहे हैं, काफी सालों से वो सब कर रहे हैं। और आपके वास्तु फील्ड में आने का मोटिवेशन क्या था? हाँ, ये एक बड़ी बात आपने पूछ ली मेरे से। मैं वैसे तो बाई कास्ट आप समझते हैं, मैं अग्रवाल में बनिए हैं, तो सभी लोग बिजनेस ही करते हैं हमारी कम्युनिटी में। बट बावजूद इसके कि मेरे को बचपन से ये था कि खाट उल्टी नहीं करनी, झाड़ू सीधी नहीं करनी, ये ऐसे नहीं करना। अमेरिका तो इतनी तरक्की कर रहा है, हाँ है, और हम लोग अगर भगवान को मानते तो हम इतने गरीब क्यों हैं, या हम इतने परेशान क्यों हैं, या हमारा देश इतना त्रस्त क्यों? ऐसे बड़ी बातें दिमाग में आती थी। फिर एक क्वेश्चन जो मेरी साइंस में मेरे 8th स्टैंडर्ड में था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि उसमें ये था कि हमारे जो पूर्वज है ना वो बंदर है। एक आम भाषा में बोल रहा हूँ, लेमैन की भाषा हाँ। में। तो मेरे को लगता था यार, अगर वैसे किसी को बोल दिया जाए कि बंदर की औलाद, तो भी झगड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सच है नहीं। हाँ। फिर मैंने अगर मानने भी चलना है तो फिर मानने की तो बहुत सारी थ्योरी, फिर तो मैं राजा रामचंद्र जी को मानूंगा। हाँ। फिर मैंने उस टाइम पे देखा स्टोरी में, अगर को स्टोरी में मान ले तो वहाँ एक मतलब एक मानव भी है, दानव भी है, ठीक है ना, यानी मनुष्य भी है और राक्षस भी है, और राक्षस भी है, और दूसरा बोलेंगे कि हम बंदर भी है जी, जिसको हम कुछ भी मान लें हम जी। तो अगर हम साइंस के हिसाब से चल रहे हैं तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से
हमारे पूर्वज श्री राम है, ना कि वानर है। जी ठीक है ना जी? जी। तो मेरे इस क्वेश्चन ने ना मेरे को इस तरह धकेल दिया कि हम एक्चुअल में हैं क्या। तो वहाँ से फिर मैं शुरू हुआ, धीरे धीरे 8th स्टैंडर्ड में था। हाँ चलते 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 धीरे फिर कभी शास्त्र से, कभी किसी गुरुओं से, कभी किसी संतों से, तो मुझे कुछ कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा यार समझ नहीं आई। एक बार की बात है, मैं छोटा था, मेरी मदर वो लक्ष्मी गणेश जी खरीद के लाई, मेरे सामने तो खरीद के लाई हैं, उसको शाम को सजा दिया, उसको पूज दिया। मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं कहा अभी तक तो ये मतलब हम परचेज करके लाए, अब ये भगवान हो गए। हाँ तो ये कैसे यार, बड़ा अजीब लगा मुझे। हाँ, बहुत ही अलग तरीके का हाँ। इम्बैलेंस है कि कहीं हाँ। आप एक चीज को मार्केट में पैसे देके खरीद के ला रहे हैं और सडनली उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। नतमस्तक हो रहे हैं, एग्जैक्टली। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं भी आपके सामने नहीं ले रहा हूँ, जिसने मुझे ये इस विद्या में, इस ऑकल्ट साइंस में या इस रहस्यमय विज्ञान में धकेला आ गया आपको, या फिर आपको इन सब ने आकर्षित किया आपको? ये तो पता नहीं था कि मेरा प्रोफेशन बन जाएगा। फिर मेरे गुरुजी मुझे मिले। बहुत कम लोग अपने गुरुओं का नाम लेते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है तो नाम लिया नहीं जाता, बट मैं बड़े प्राउडली लेता हूँ। मेरे एक गुरुजी हैं डॉक्टर पूर्ण चंद्र राव, साउथ इंडियन है, आंध्रा से हैं, अब नहीं रहे वो, उनका लगभग 14-15 साल हो गए, चले गए जी, ब्रह्मलीन हो गए। तो उनसे मैंने सीखा। और मेरे एक दूसरे गुरुजी जो भी हैं इंजीनियर एच.एम. सलीम, यानी बड़े गुरुजी के वो शिष्य थे, उनका शिष्य मैं हूँ। तो मैंने जो इन चीज़ों को सीखा वो गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं खुद ये मानता हूं कि द ओरल ट्रेडिशन इन इंडिया, द गुरु शिष्य परंपरा, द गुरु डिसाइपल, ये जो परंपरा है, दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। और आई ऑल्सो हैव माई ओन गुरु, और उनके पास में अब इनफैक्ट आज भी शायद उनसे मिलने जाऊंगा मैं। तो मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं, और मेरे हिसाब से सबको गुरुओं का मान करना चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। उसके बिना होता नहीं है, उसके बिना नहीं होता। उसके बिना होता नहीं है, यही एक ड्रॉबैक है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे बहुत लोगों का जब वो एक मुकाम पे पहुंचते हैं, जैसे आप जहां पे आज की डेट में पहुंचे हैं, जहां पे हमारे दर्शक भी पहुंचना चाहते हैं एक दिन आपसे प्रेरणा लेते हुए, और उन सब से जो इधर आते हैं, हमसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो ये जैसे आपने जो चीज बताई अपने बारे में, आपको क्या लगता है कि दिस इज ट्रू वेल्थ फॉर वन टू रीच एट अ सर्टन स्टेज, और इज दैट मोर टू इट? क्योंकि मेरा मानना यह है कि सिर्फ ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान के साथ साथ विजडम बहुत ज्यादा जरूरी है, एप्लीकेशन जरूरी है, एंड देखा जाए तो धन, in terms of राशि, in terms of money, even that is very important to become a overall wealthy person. आपका क्या कहना है? मेरा जो है, आपने एक चीज़ बोली कि विजडम होना जरूरी है। मेरे को लगता है कि आज हम जितने भी लोग हैं ना, सबके पास विजडम है, सब बुद्धिमान हैं जी। कमी है तो नॉलेज की। ठीक है ना? क्योंकि विदाउट नॉलेज जब विजडम यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है वो एक टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है, एक एप्लीकेशन का ही सहारा लिया जा रहा है, एक किसी सॉफ्टवेयर का ही सहारा लिया जा रहा है, अपने दिमाग का सहारा नहीं लिया जा इसी रहा। को कहते हैं हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, शायद। तो इज दैट व्हाट यू वांट टू से? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं हाफ भी नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जितने भी है उसको उतना ही। यदि मान लीजिए कि मैं एक फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे 10th वाले पे ट्राई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, सो आई अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ जो आप कह रहे हैं, दर्शकों इसके ऊपर खास ध्यान दें। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट यू माइट नो वेरी लिटिल, शायद आप बहुत कम जानते हैं किसी चीज के बारे में, लेकिन वो जो भी श्रृंखला है उसको 100% जानना और उसमें परफेक्शन हासिल करना, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, क्योंकि दैट विल बिकम योर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। वही चीज आपको आगे ले जाएगी, उसको आप बार बार यूज करते रहेंगे। तो फिल्मी डायलॉग है ना, हाँ, कि कामयाबी झक मार के आएगी, जरूरत काबिल बनने की है, जरूरत काबिल बनने की है। बस समर्पण होना चाहिए 100%। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, आप एटलीस्ट वहाँ पे पक्के ईमानदार होने चाहिए जी। जब आप ईमानदार होते हैं ना, तो भगवान भी ना फिर आपके साथ हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, महसूस किया कि सपोज मैंने आपके बारे में कुछ बताया, कुछ हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन में कुछ गलती भी रही हो, बट मेरे मुंह से वही शब्द निकलेगा जो आपको चाहिए था, क्योंकि भगवान को मेरी नीयत पे भरोसा है जी। कि इसकी इंटेंशन ठीक है, इसकी इंटेंशन आपको कन्विंस करके पैसा कमाना नहीं था। पैसा तो देखो आदमी देता ही है ना, पैसा तो आदमी दे ही देता है, जिसने दिया मुंह वही देगा चारा। दे ही देता पैसा।
बिल्कुल। तो इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आपने अभी बताया और व्यूअर्स ने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी सीखा कि आप किस तरीके से वास्तु के साथ साथ विजडम भी लोगों को यू टीच देम, आप विजडम भी बांटते हैं, आप ज्ञान भी देते हैं कि कैसे अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े। ये इस छोटी सी वार्तालाप में मुझे आपके साथ समझ में आ गया और मैं खुद भी मानूंगा इस चीज को और इस चीज को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी करूंगा। तो क्या इसी चीज से इन्फ्लुएंस डेवलप होता है लोगों में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डेवलपिंग इन्फ्लुएंस? कैसे कोई अपना इन्फ्लुएंस, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, डेवलप करे? बहुत लोगों के अलग अलग तरीके हैं, आपका क्या है? मैं कस्टमाइज्ड वास्तु करता हूँ। मैं किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, या इन्फ्लुएंस आदमी कभी बातों से नहीं होता, रिजल्ट से होता है, एक्शन से। एक्शन से, ठीक है ना। जब आपने, मेरा मानना ये है कि अगर सही सोच है तो सही एक्शन होगा, जब सही एक्शन होगा तो सही रिजल्ट भी आएगा। तो पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव एक्शन होता है, पॉजिटिव एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये मेरा एक मानना है कि, और बड़ा मैं किसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। और आप, अगर मैं इस तरह से देखूं कि आपका खुद का बिजनेस सक्सेस मंत्र वो क्या है? क्योंकि बहुत से वास्तु फील्ड में जो इंटरेस्टेड है शायद वो भी देख रहे होंगे और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा लगेगा कि और लोग इसमें निखर कर आए और लोगों की मदद करें जैसे आप कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, सबसे पहली बात मैं इसमें 2-3 बातें बोलना चाहूँगा। कोई एक सक्सेस मंत्र कभी भी किसी के लिए नहीं होता, ठीक है, वो एक को याद रख लेता है। नंबर 1, मैंने जैसे बोला कि उसके अपने प्रोफेशन में ईमानदारी होनी चाहिए, जिनसे वो सीखा है उनका गुरुओं का आदर होना चाहिए। मेरी मदर ने एक स्टोरी सुनाई थी, अब 1 मिनट का मुझे समय देंगे तो मैं सुनाना चाहूँगा। जरूर जरूर। जितने भी लोग देख रहे हैं इस स्टोरी को बड़ा ध्यान से सुनिए। एक बड़े ने मदारी, समझता खेल दिखाने वाला, तमाशा दिखाने वाला, बिल्कुल, वो एक चाकू को ना ऐसे ऊपर को फेंकता है और ऐसे मुंह में पकड़ लेता है, ऐसे फेंकता फिर ऊपर पकड़ लेता है। लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार ऐसे ऊपर क्यों फेंकता, फिर नीचे पकड़ लेता है ये। तो एक मेरे जैसे किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया कि भाई ये तुमने कहाँ से सीखा? कहता मैं कुछ नहीं, मैं तो उसको ऐसे ही सीख गया बस प्रैक्टिस करते हुए। तो उन्होंने जब दोबारा किया तो वो चाकू उसके गले में लग गया। तो उसको याद आया कि वो टेक्निक बगुले से सीखी थी। वो बगुला ऐसे मछली को ऐसे पकड़ लेता था, जैसे पकड़ लेता था। तो उसने अपने गुरु को मिस किया, उसने मिस हटा दिया, उसको दिमाग में नहीं है। तो जो लोग अपने गुरु को याद नहीं रखते, ठीक है ना, मेरा ये मानना है कि किस्मत से कभी वो आगे बढ़ भी जाएं, एंड ऑफ द डे वो नीचे आएंगे ही आएंगे। थैंक यू नरेश जी, आपने हमारे साथ वो सब, मैं बोलूँगा अनमोल रत्न शेयर किए और वो गिन्नियाँ जो अशरफियाँ जो होती हैं जो किसी का फ्यूचर बनाए, उन्होंने आपने वो हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूअर्स ने वो देखा, उसे सराहा। एंड आई एम श्योर देयर सो मेनी पीपल हु मस्ट बी इनटू वास्तु और into many other businesses also जो आगे बढ़ के इन चीजों का प्रयोग करेंगे और अपनी लाइफ में इनको डालेंगे आगे जाके दिग्गज और टाइकून बनने के लिए। थैंक यू क्लाउड एक्सेस once again and Aztec Infotech for letting us meet such amazing personalities as वास्तु नरेश। इनकी किताब है which is called वास्तु for Harmony produced by Sterling Publishers, जरूर खरीदेगा। and it is the largest selling वास्तु book in the world, in the entire world, if I'm not wrong. Yes. Right? Yeah. So that's what it is. And to sum it up, जो वास्तु नरेश सिंघल ने हमारे साथ शेयर किया, ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद दूसरों की मदद करना, जो आप जिनकी मदद कर सकते हैं, जो आपसे कम निपुण है, आपका फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दें। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू द बेस्ट ऑन योर जर्नी टू बिकम अ टाइकून, यानी कि दिग्गज। इफ यू वांट टू बिकम वन, स्टार्ट लिविंग एज वन एंड बिहेविंग एज वन, जस्ट एज वास्तु नरेश हैज जस्ट explained to us and shared with us his journey. Thank you Cloud Access and Aztec Infotech once again. See you.